विधान परिषद के लिए एक भी सीट पर कांग्रेस को जगह नहीं मिलने के बाद प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज रखी गई थी और इस बीच उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अचानक रद्द कर दी गई और उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। जानकारी के अनुसार अखिलेश प्रसाद सिंह अब दिल्ली में जाकर आला कमान से शिकायत करेंगे बिहार विधान परिषद में एक भी सीट पर जगह नहीं मिलने को लेकर। दरअसल विधान परिषद के अंदर जो है वो एक सीट के लिए वो राजद और वामदल के साथ गठबंधन करके जाना चाहते थे। प्रेमचंद मिश्रा की सीट खाली हो रही है। कांग्रेस को उम्मीद थी कि एक सीट महागठबंधन की तरफ से उनके हिस्से में आएगी, क्योंकि 19 जो विधायक उनके हैं, हालांकि 2 विधायकों ने पाला जरूर बदल लिया है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस को यह लग रहा था कि महागठबंधन की तरफ से उन्हें एक सीटें दी जाएगी। लेकिन राजद और वामदल ने 5 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करके कांग्रेस की उम्मीदें तोड़ दी। और उसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिलेश प्रसाद सिंह, वो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे। अचानक इस बीच जब महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा हो चुकी है, नामांकन सोमवार को करना है, 11 मार्च को करना, उसके पहले दिल्ली तलब किए गए हैं। अभी भी कांग्रेस को उम्मीद है कि एक सीट की गुंजाइश शायद कांग्रेस की हो जाए महागठबंधन के अंदर, या कांग्रेस विधान परिषद में अपना उम्मीदवार उतार सकती है, ये भी देखना दिलचस्प होगा। लिहाजा अखिलेश प्रसाद सिंह जब पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे तो उन्होंने मीडिया से बातचीत तो नहीं की, लेकिन एयरपोर्ट पे जब उनसे सवाल पूछा गया तो वो चुप्पी साध गए। इसका मैसेज साफ है कि अखिलेश प्रसाद सिंह को दिल्ली तलब किया गया है और अखिलेश अब दिल्ली जाते हैं। क्या कुछ वहाँ पे बातचीत होती है वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल बिहार विधान परिषद के लिए 11 सीटों पर नाम जो है इलेक्शन होना है। इलेक्शन के लिए एनडीए और महागठबंधन ने आपस में जो है उम्मीदवारों को उतारने का जो सिलसिला उनका शुरू हो चुका है। एनडीए की तरफ से नीतीश कुमार, जेडीयू की तरफ से उम्मीदवार बन चुके हैं। खालिद अनवर जो हैं जेडीयू के, वो उम्मीदवार बन चुके हैं। जीतन राम मांझी के बेटे हैं डॉक्टर संतोष सुमन, वो उम्मीदवार हो चुके हैं। हालांकि बीजेपी ने अब तक अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा नहीं की है, लेकिन इस बीच राजद ने अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, वरिष्ठ नेता राजद के पूर्व मंत्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो महिला विंग की जो नेता रही हैं उर्मिला ठाकुर के साथ एक और जो आरजेडी के शिवहर से उम्मीदवार थे लोकसभा के, तो उनको उम्मीदवार बनाया गया है। तो राजद ने अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है, लेकिन कांग्रेस को एक भी सीट नहीं दिया गया। माले से एक उम्मीदवार शशि यादव को उम्मीदवार बनाया गया। तो महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी लिस्ट जारी हो गई, कांग्रेस को जगह नहीं मिला। लिहाजा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को दिल्ली तलब हुए हैं। वहां जाकर वो केंद्रीय नेतृत्व से बात करेंगे और कहेंगे कि वो राजद पर दबाव डालें कि उन्हें एक सीट विधान परिषद की दी जाए। अब देखना है कि अखिलेश को दिल्ली से क्या कुछ संदेश मिलता है। क्या लालू दिल्ली से फ़ोन कॉल आने के बाद मान जाते हैं, अपने उम्मीदवार का पत्ता काट कर कांग्रेस को उम्मीदवारी देते हैं, या फिर सेटलमेंट कुछ और कर पाते हैं, या अखिलेश बेरंग वापस लौटे। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।